बच्चों, अब हम इनके प्रश्नों को हल करेंगे। लड़ाई झगड़ा। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? उत्तर है दोनों बिल्लियों के बीच की झगड़े की जड़ रोटी। दोनों का कहना था रोटी मेरी है। प्रश्न है उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? उत्तर है उनका झगड़ा देखकर एक बंदर वहां आ गया। उसने रोटी के दो हिस्सों को तोड़कर एक तराजू के पलड़ों पर रख दिया। फिर उसने देखा कि पलड़ा नीचे हो गया, दूसरा ऊपर। पलड़ा बराबर करने के चक्कर में वह दोनों तो हर तरफ से रोटी तोड़कर खाने लगा। थोड़ी ही देर में रोटी पूरी खा गया। रोटी खत्म होते ही दोनों बिल्लियों के बीच का झगड़ा भी खत्म हो गया। प्रश्न है तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? उत्तर है मैं अक्सर अपने भाई बहनों से झगड़ता हूँ। झगड़ते समय मैं उनके बाल पकड़ लेता हूँ, उनकी चीज़ें नीचे फेंकने लगता हूँ। हमारी झगड़े का फैसला मेरे पिताजी करते हैं। जूले। लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? तुम्हारी सहेली या दोस्त, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारी दादी नानी, तुम्हारे बड़े भाई बहन। उत्तर है अपनी सहेली दोस्त से मिलने पर हाय हेलो बोलते हैं। अपने शिक्षक से मिलने पर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अपनी दादी नानी से मिलने पर प्रणाम, चरण स्पर्श। अपने बड़े भाई बहन से मिलने पर नमस्ते, गुड मॉर्निंग। प्रश्न है अब पता लगाओ कि तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीक़ों से नमस्ते कहते हैं। उत्तर में आपको स्वयं को करना है बच्चों। ये तुम्हें क्या लगता है अगर बंदर के बीच नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? उत्तर रोटी किसी भी हालत में किसी एक बिल्ली को नहीं मिलनी चाहिए थी। उन पर दोनों का बराबर का हक था, अतः दोनों को आधी आधी मिलनी चाहिए थी। प्रश्न है बंदर ने बिल्लियों से सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? उत्तर है ऐसे सवाल पूछने के पीछे उसकी यही मंशा रही होगी कि वह बिल्लियों को भरोसा दिला सके कि वह उनके साथ पूरा पूरा न्याय करेगा। बंदर बाँट। कहानी का शीर्षक बंदर बाँट क्यों है? उत्तर है क्योंकि बंदर रोटी का बंटवारा करता है, बराबर बांटने के चक्कर में वह पूरी खा जाता है, बिल्लियाँ देखती रह जाती हैं। प्रश्न है तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगे? उत्तर है दो के झगड़े में तीसरे को लाभ। प्रश्न है जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। उत्तर है बिल्लियां रोटी को लेकर झगड़ा करती हैं, पूरी दोनों रोटी अकेले खाना चाहती हैं। इसी बीच एक बंदर वहां आ जाता है। वह कहता है मुझे रोटी दे दो, मैं दोनों के बीच रोटी का बराबर बराबर बांट दूंगा। बराबर बांटने के चक्कर में वह पूरी खा जाता है। इस प्रकार बिल्लियों के झगड़े से उसे लाभ हो जाता है। माप तौल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तौलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन किन चीज़ों को तौलकर खरीदा जाता है? उत्तर है खरबूजा, तरबूज, संतरा, चावल। तौलते वक्त एक पलड़े में तौली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे तौलने में एक बाँट रखा जाता है। बाँट किस धातु से बना होता है? उत्तर है बाँट लोहे या पीतल का बना होता है। बाँट तौली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो कि बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बाँट मिलते हैं।
फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हो। उत्तर है 5 किलो, 2 किलो का बाट, 1 किलो का बाट 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम। वाह क्या खुशबू है। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। प्रश्न है, तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? उत्तर, राजमा, छोले, शाही पनीर, पकौड़े, हलवा, चाउमीन। प्रश्न है, और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश गंध आदि? उत्तर है, पेट्रोल की गंध, पाउडर की सुगंध, फेस वॉश की सुगंध, सब्जी जलने की दुर्गंध। आगे पीछे। मुझे एक महक रोटी की आती है। इस वाक्य को इस तरह से भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती है। तुम भी इसी तरह से नीचे दिए गए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। उत्तर है, मैं भी उसे, अब जैसे प्रश्न इसमें पूछा है, उसी खोज में मैं भी निकली। उत्तर है, मैं भी उसी खोज में निकली। प्रश्न है, रखी मेज पर है वो रोटी। उत्तर है, वो रोटी मेज पर रखी है। डरती थी उस तक जाने में। उत्तर है, उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी। उत्तर है, मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। प्रश्न है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। उत्तर है, जो पहले देखे उसका रोटी पर हक है। एक बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा? उत्तर है, बंदर ने बिल्लियों से कहा, तरबूज मेरे पास लाओ, मैं बराबर बराबर तुम दोनों को बांट दूंगा। बिल्लियों को बंदर की चालाकी के बारे में अच्छी तरह से पता था। उन्होंने फौरन कहा, नहीं नहीं, हम अपने आप बांट लेंगे। अब हमारी बुद्धि खोटी नहीं रही, हमारे अंदर समझदारी आ गई है। इतना सुनना था कि बंदर वहाँ से चुपचाप खिसक गया। बिल्लियों ने आपस में तरबूज बांटकर खा लिया। धन्यवाद बच्चों।